मात्र 400 रुपया फीस में, मात्र 400 रुपया फीस में 5 घंटा डेली 30 दिन तक पढ़ाएंगे। 1 महीना तक जो भी टीचर यहाँ पे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वही टीचर ऑनलाइन में नियमित समय के अनुसार आपको ऑनलाइन क्लास देंगे। और ऑनलाइन आपका बच्चा घर में बैठ करके मोबाइल लेगा और मोबाइल में पढ़ेगा और डाउट भी पूछेगा। सर मैंने जहाँ तक सुना कि आप संस्था चलाने के साथ साथ में आप यूट्यूब क्लासेस भी देते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन क्लास की अगर बात रहे तो हाँ, यहाँ पे ऑनलाइन क्लास भी चलता है। तो जो भी गार्जियन देख रहे हैं उनसे यही निवेदन करेंगे कि अपने बच्चों को, अगर बच्चा अभी आपका 1st क्लास में है, 5th क्लास में है, 4th क्लास में है, तो अगर पढ़ाना चाहते हैं तो अभी से ही पढ़ाइए। अब मैथ है, अब मैथ का राजा हम खुद जानबे करते हैं। जी जी, पर्सनली हम जानते हैं आपको। पर्सनली आप जानते हैं। और मेरा एक चीज जानते हैं, मूल मंत्र क्या है? सो अगर बच्चा 2011 से लेके 2026 तक, अभी हो गया ना 26 का एग्जाम, 26 तक का अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है तो वो 27 का भी सॉल्व कर लेगा। हेलो जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। अभी हम मौजूद हैं दादूपुर क्षेत्र के रूपसवाज गांव में और मैं अभी एक संस्था में बैठा हुआ हूं। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका मेरे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कोचिंग में और बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आप हमारे कोचिंग पे आए हैं। और फर्स्ट टाइम कोई हमारे रिपोर्टर या फिर ब्लॉगर या फिर आपको जो बोल दे क्रिएटर, वो हमारे कोचिंग संस्थान पे आए हैं। मतलब अभी तक कोई नहीं आए थे। अच्छा, तो आप आए तो बहुत अच्छा लगा। और पॉडकास्ट ले रहे हैं और इससे हम उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा और वो लोग जानने का प्रयास करेंगे कि एक नया पहल है। और मतलब टीचर बड़े बहुत सारे हैं, मतलब उम्र के जैसे 30 साल 35 साल 25 साल के टीचर बहुत सारे हैं, लेकिन 19 साल के टीचर बहुत कम होते हैं। हाँ। और अभी मेरे अंडर लगभग 100 बच्चे यहाँ पे क्लास कर रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे इस कोचिंग का जगह सब जान रहे हैं कि दादूपुर क्षेत्र अंतर्गत है और रूपसवाज गांव में है। और यहाँ की बात रही सर कहाँ तक आप पढ़ाते हैं, तो बेसिकली अगर बात किया जाए तो सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के लिए यहाँ पे क्लासेस चलते हैं 1 to 10, 1 to 10। बस फर्क थोड़ा सा इतना है कि सीबीएसई बोर्ड में 5 से 6, 7, 8, 9, 10 का सिर्फ हम बेसिकली मैथ पढ़ाते हैं। मतलब देखिए मेरे अंदर अभी आई एम नॉट अ टीचर, हम ये कभी भी नहीं बोलते कि हम टीचर हैं, एक शिक्षक है। हम बोलते हैं कि अभी कुछ सीखे हुए हैं, बस उसको लोगों तक पहुंचाना है। जी, अभी कुछ सीखे हैं, पढ़े हैं और उसको धीरे धीरे पहुंचाएंगे और उससे हमको नॉलेज मिलेगा और आगे चल के बहुत अच्छा करने का प्रयास करेंगे। अभी जो है बिहार बोर्ड का 1 से लेकर के 10वां तक क्लास चलता है और सीबीएसई बोर्ड के बेसिकली बात कीजिए तो 1 से 5वां तक। और कोई 2-4 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ मैथ बेसिकली पढ़ना चाहते हैं तो आते हैं यहाँ पे क्लास करने के लिए। सर मेरा अगला क्वेश्चन है कि आप ऋतु साइंस क्लासेस कब स्टार्ट किए और क्यों स्टार्ट किए? क्यों स्टार्ट किए, ये बहुत बड़ी क्वेश्चन है सर जी। कि सर क्यों स्टार्ट किए। देखिए बेसिकली अगर हम बात करें तो ये है दियारा क्षेत्र, आपको ही पता होगा। जी जी, और दियारा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे शिक्षा को वैल्यू नहीं दिया जाता है। हाँ, ये मतलब यहाँ पे बच्चे जन्म लिए, खेती बाड़ी में ही लगा 1-2 साल के बाद अपना खेती बाड़ी में लगा दिए इधर उधर, लेकिन उनको ये जानना पड़ेगा कि एक शिक्षा ही वैसा चीज है जी, जो जिसके पास रहता है वो दहाड़ता है। सही बात है। और टाइम है, अभी टाइम है बच्चा के पास। अभी आप 10 साल 20 साल पढ़ा दीजिएगा, 20 साल के बाद बच्चा नहीं प्रभावित नहीं। हाँ वो तो और है। एक और उसके बाद चीज, मानसिकता से एक और चेंज चीज, होता एक चीज है। समझिए, जैसे अभी आप बच्चा को पढ़ा रहे हैं ना, तो आप एक चीज देखे होंगे कि बच्चा 10th तक गार्जियन के प्रेशर पे पढ़ता है। 10th के बाद बच्चा कभी आपके प्रेशर पे नहीं पड़ेगा। 10th तक अगर आप बच्चे को अच्छे से पढ़ा रहे हैं तभी आपका बच्चा पढ़ेगा, वरना नहीं पढ़ेगा। समझ रहे हैं ना? तो ऋतु साइंस क्लासेस खोलने का क्या मतलब मोटिव था, ये था बात। तो सर देखिए दियारा क्षेत्र और यहाँ पे देखिए कोचिंग है, बहुत सारा कोचिंग संस्थान है और हम किसी का बुराई भी नहीं करते हैं। बहुत सारे टीचर हैं और अच्छे अच्छे टीचर हैं और पढ़ाते भी बहुत अच्छे हैं, रिजल्ट भी देते हैं। यहाँ पे टॉपिक ये था कि सर एक ऐसा संस्थान होना चाहिए जहाँ पे 1 से लेकर 10वां तक बच्चा पढ़ना चाहिए और कम से कम फीस में। और यहाँ पे कोचिंग बहुत सारा है, लेकिन अब अकेले टीचर मिल के अब बच्चा से लूट रहा है पैसा, पढ़ा रहा है। कहीं तक सही है बताइए? आप अकेले 100 बच्चा कैसे मैनेज कीजिएगा? नहीं करेंगे। अभी यहाँ पे जो टीचर पढ़ाने के लिए आते हैं वो हमारे पर्सनल भाई हैं, चचेरा भाई हैं, कजन ब्रदर है, वो आते हैं पढ़ाने के लिए। वो अभी ग्रेजुएशन में हमसे भी बड़े हैं और उनको हम रखे हुए हैं पढ़ाने के लिए। एक और हैं टीचर जो बच्चा को पर्सनली कॉपी पे पढ़ाते हैं। तो मोटिव बस इतना था कि हमारे जो भी गांव समाज में है, और वैसे रूपसवाज गांव में कोई कोचिंग नहीं था, तो सोचिए अगर खोल देते हैं तो आगे चल के अपना विकास होगा और अपना भी नाम पहचान बनेगा। जी, जी, क्या? और दादूपुर क्षेत्र में एक अच्छा मतलब शिक्षा के दृष्टिकोण से मतलब देखा जाए तो एक बढ़िया पहल करेंगे। डेमो क्लास की अगर बात करें तो आप डेमो क्लास आप लीजिए, बिल्कुल लीजिए। 7 दिन का डेमो क्लास आपको यहाँ दिया जाता है। आप अपने बच्चों को भेजिए, 7 दिन आप बच्चों को भेजिए।
7 दिन में आपका बच्चा 2 दिन पढ़कर ही, एक दिन ही पढ़कर आपको बोल देगा कि सर यहाँ पढ़ाई कैसा होता है। मतलब यहाँ पे जब आपका बच्चा आएगा तो 2 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 7 दिन तो छोड़िए, 7 दिन का डेमो क्लास है, 7 दिन फ्री पढ़ाया जाता है, आपको 2 दिन में उसका डेमो मिल जाएगा आपको कि यहाँ पे कैसा पढ़ाई चल रहा है। सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत कमजोर होंगे, वीक होंगे पढ़ने में, तो उसके लिए आप क्या व्यवस्था देते हैं एक्स्ट्रा? जैसे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं और सही बात है कि दियारा क्षेत्र है तो बच्चे कमजोर होते हैं, जी जी। मतलब पढ़ने में हाई लेवल का थोड़ी ना होगा। नहीं। अब यहाँ पे हम बहुत सारे गार्जियन को ऐसा देखे हैं कि गार्जियन क्या करते हैं कि बच्चा को शुरू से नहीं देखते हैं। अभी जैसे बच्चा 5वां में है, 4था में है, 3रा में है, तो अभी से वो नहीं पढ़ा रहे हैं। जब बच्चा 9वां में चल जाएगा, 10वां में चल जाएगा, तब बोलेंगे कि सर जी है देखियो कि नहीं तो ध्यान दे दियो, बच्चा पढ़ाई। कभी बच्चा नहीं पढ़ेगा आपका। सही बात है। जब आप घर बनाते हैं तो नीचे फोम डाल दीजिए, पिलर की जगह फोम डाल दीजिए और ऊपर टाइल्स लगवा लीजिए, कभी आपका घर बढ़िया रहेगा? गिर जाएगा। बिल्कुल। आप नीचे जब बच्चा, जब उसका मानसिकता विकास जो होता है तब आप उससे पढ़वाते नहीं है, तब उसको पढ़ाने के लिए फोर्स नहीं करते हैं। और जब बच्चा का हाई लेवल का एजुकेशन जब उसको मिलना है तब आप कहते हैं सर जी तनी ध्यान दे दो। ऐसे नहीं होता है। बच्चा अभी आपका छोटा है, अभी से ध्यान दीजिए, हर एक क्लास में ध्यान दीजिए। अगर आगे चल के कुछ बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट बच्चा को आप 10वां में गया, 9वां में गया, मैट्रिक में गया, तब जो आप चाहिएगा कि बच्चा का मानसिक विकास हो जाए, ये सरासर गलत है। ये नहीं हो सकता। रेयर केस में होता है लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब तक पिलर मजबूत नहीं रहेगा तब तक ऊपर मजबूत होगा ही नहीं। तो जो भी गार्जियन देख रहे हैं उनसे यही निवेदन करेंगे कि अपने बच्चों को, अगर बच्चा अभी आपका 1st क्लास में है, 5th क्लास में है, 4th क्लास में है, तो अगर पढ़ाना चाहते हैं तो अभी से ही पढ़ाइए। चाहते हैं कि नहीं, मतलब कि काम उम करेगा, अपना बिजनेस करेगा, तो नॉर्मल पढ़ा उड़ा के अपना काम में लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाना चाहते हैं तो मेहनत करके, और बोलिए बच्चा को ईमानदारी से पढ़िए, मेहनत करके पढ़िए, नो डाउट। आपकी कोचिंग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? देखिए, विशेषता अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ी विशेषता तो हमको ये लगता है कि दियारा क्षेत्र में ऐसा कोचिंग खुल गया, यही सबसे बड़ी विशेषता है। और अगर बात रहा कि सबसे बड़ी विशेषता क्या है, देखिए अभी जो बच्चे इस बार मैट्रिक में गए हैं, मतलब क्लास 10th में गए यहाँ, क्योंकि 10th तक ही पढ़ाया जाता है। आगे चल के अगर लोगों का सपोर्ट रहा तो आगे चल के टीचर्स रखेंगे और आगे चल के बहुत बड़ा संस्थान भी खुल सकता है। तो अभी जैसे क्लास 10th के बच्चा की अगर बात करें तो मिनिमम अगर पढ़ाया जाता है तो 5 घंटा पढ़ाया जाता है। 5 घंटा? 5 घंटा, जो कि आपको स्कूल में एक पढ़ाया जाता है। जी। और मात्र 400 रुपया फीस में, मात्र 400 रुपया फीस में 5 घंटा डेली 30 दिन तक पढ़ाएंगे। बात रहा कि सर विशेषता, तो विशेषता तो आपको बता ही दिए। मेन विशेषता बच्चा के लिए अगर देखा जाए तो बच्चा के लिए सर वैसे टीचर रखे हुए हैं जो आपका ये कॉपी है तो कॉपी पे टीचर चेक करेंगे कि क्या बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। पर्सनली हम जाके चेक करते हैं बच्चा क्या पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। गार्जियन को कॉल जाता है, गार्जियन खुद कॉल करते हैं कि सर आपका मतलब जो बच्चा है होमवर्क नहीं करके आया है, होमवर्क नहीं बना रहा है, पढ़ नहीं रहा है। उससे बच्चा के अंदर डर होता है कि मम्मी कॉल कर दिया सर जी को, जाएंगे तो मारेंगे। सही बात है। इस चीज का डर होता है, तो उस ये चीज को चीज होना भी चाहिए। हाँ। एक पेरेंट्स में भी और एक टीचर में भी। टीचर में भी। खुद देखिए अभी यहाँ जो बच्चा आ रहा है, मेरा एक तरह से मानिए तो बच्चा है, जी जी, मेरा स्टूडेंट है। बिल्कुल हम कभी चाहेंगे कि वो नहीं पढ़े? बिल्कुल चाहिएगा। अभी बताइए, मेरा कोचिंग खुले हुए 2 महीना हुआ है, अभी कोई मैट्रिक का स्टूडेंट आएगा, हम चाहेंगे वो फेल हो जाए? कोई नहीं चाहेगा। कोई नहीं चाहेगा। कोई नहीं चाहेगा। तो हम तो यही ना चाह रहे हैं कि जितना पढ़ सके उसको पढ़ाना है मेहनत करके। इसलिए जानते हैं पहले 2 घंटा पढ़ाते थे मात्र मैट्रिक वाले स्टूडेंट को, और फिर देखते देखते कहीं ना 2 घंटा मैनेज होने वाला नहीं है। मतलब वो जो सपना है 400 450 ड्रीम 450 वो नहीं होना चाहिए। वो करने के लिए सर क्या करना पड़ा हमको, बोले जो 2 टीचर हैं, सुबह भी 2 घंटा और शाम भी 2 घंटा। अब 2 घंटा क्लास आप जान भी कर रहे हैं, जैसे 1 घंटा मेरा 1 घंटा उनका, तो हम क्या बोले 5 घंटा, तो 2 4 सर हुआ तो 5 कैसे हुआ? तो उसी में जैसे 2 घंटा किया ना, तो अब 1 घंटा हम पढ़ाए, अब उसी 15 मिनट 10 मिनट तो ऐसे ही टाइम पास हो जाता है, मतलब डाउट उट क्लियर करते हुए। तो उसमें मैनेज करके 5 घंटा डेली क्लासेस चलते हैं। अच्छा सर, मेरा अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि ये जो कोचिंग चला रहे हैं उसमें आपका समाज और परिवार का क्या सहयोग है? समाज और परिवार का सहयोग बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि देखिए आप जहाँ पे हैं अभी, आप अभी जहाँ पे हैं, और जब तक आपका समाज और परिवार सपोर्ट नहीं करेगा तब तक आप नहीं बढ़ सकते। हाँ, ये तो है। अगर समाज चाहता कि यहाँ पे हम कोचिंग नहीं खोले, नहीं मारे, रात में आके वो बम मार देगा, नहीं चलेगा के? सही बात गलत है? तो जब तक समाज और परिवार नहीं चाहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बाहर में कर सकते हैं, आप बाहर में आप इंडिपेंडेंट हैं,
लेकिन यहाँ पे आप रहिएगा, गांव में है और दियारा क्षेत्र है, तो यहाँ पे आपको समाज और परिवार से सपोर्ट बहुत सारा मिलता है और सभी लोग मिले जुले हैं, बहुत अच्छा लगता है बात उत करके। और काफी बच्चे हमारे गांव से भी आते हैं पढ़ने के लिए, तो अच्छा लगता है कि चलो गांव वाले भी सपोर्ट अपना कर रहे हैं। सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आप बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए पढ़ाने का रणनीति क्या रखे हुए हैं? देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए तो बिहार बोर्ड में अभी मैट्रिक का एग्जाम होने वाला है 2027 में, 2027 में। जी जी। और जब तक उनका विकास नहीं होगा तब तक मेरा विकास होगा नहीं, जी क्योंकि उनका रिजल्ट और मेरा प्रमोशन बराबर है। जब तक उनका रिजल्ट नहीं होगा तब तक मेरे कोचिंग का प्रमोशन नहीं होगा, आगे बढ़ेगा नहीं। हाँ। तो रणनीति है ये कि जैसे अभी देखिए, जैसे कोई चैप्टर पढ़ाए, मानिए कि फिजिक्स का कोई चैप्टर पढ़ाए, तो वो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उस चैप्टर का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है अभी ही बच्चों के लिए, मतलब बहुत सारे ऐसे टीचर को देखे हैं जहां हम भी पढ़ते थे, वहां भी ऐसा होता था कि लास्ट टाइम में बच्चा पे डोज दिया जाता था कि अब जब 2 मंथ 3 मंथ जब बच्चा को बचता था तब उनको दिया जाता था, बउआ जाके 200 क्वेश्चन याद करके आना, नहीं तो कल से फरट्ठा चलेगा। भाई ऐसे थोड़ी ना पढ़ाई होता है। जब टाइम था बच्चा को याद करने का, पढ़ने का, तब आप पढ़ाई नहीं। अभी आप डायरेक्ट बोल रहे हैं 200 क्वेश्चन याद करके आना, कैसे करके याद करेंगे? आएगा याद करके? नहीं आएगा। तो अभी से ही रणनीति बना है कि चैप्टर वाइज 2 नंबर हो क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। और हाँ, मंथली टेस्ट लेते हैं, आपको क्वेश्चन पेपर उसमें होगा, मंथली टेस्ट लेते हैं जिसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे एक चैप्टर, कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो ट्रिग्नोमेट्री का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट लेते हैं। और उसमें से बच्चा का मिनिमम मार्क्स हम ये लाना चाहते हैं कि 45 मार्क्स आप लाना है, कंपलसरी है, उतना से कम में नहीं चलेगा। 50 नंबर में 45 नंबर लाना कंपलसरी है। और वहां पे पूछ कितना रहा है? 100 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और 100 में बनाना कितना है? 50 क्वेश्चन बनाना। बताइए, जिस बच्चा का यहाँ पे 90 नंबर का तैयारी करवा देंगे, 90% का तैयारी करवा देंगे, वो 50% क्वेश्चन बना के नहीं लाएगा? बिल्कुल बना के लाएगा, बिल्कुल लाएगा। तो रणनीति बहुत सारा है, सुबह शाम क्लास भी चलता है। और सोचिए, अभी तो 5 घंटा ही चला रहे हैं। मेरा मोटो ये है कि आगे चल के जैसे 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 एग्जाम नजदीक आ रहा है, इस टाइम को और इंक्रीज करा जाएगा। बच्चा घर नहीं जाएगा, बच्चा खाना लेके यहाँ आएगा, क्योंकि अब तो धीरे धीरे 1-2 महीना के बाद ठंडा का मौसम आ जाएगा। हाँ। और ठंडा के मौसम में फिर यहाँ गर्मी तो लगेगा नहीं। नहीं। तो आराम से आइए खाना लेकर, यहाँ पे बैठिए, आराम से यहीं खाना खाइए, पढ़ाई कीजिए, कोई चीज की दिक्कत नहीं। पर्सनली हम रहेंगे तो कोई चीज का दिक्कत यहाँ पे होने वाला नहीं है। वैसे आप यहाँ का व्यवस्था देख लिए, हर दोनों रूम में फैन का उपलब्धि है, बेंच का उपलब्धि है, बोर्ड लगवाए हुए हैं, पर्सनल ऑफिस है, बरंडा है, आगे में साइकिल स्टैंड है, सब चीज का कोई चीज का दिक्कत है? नहीं। अच्छा, जितना भी बात हम बोले थे कि सर इन्वायरमेंट हो गया, पानी का व्यवस्था, कोई चीज का यहाँ दिक्कत आपको लगा? कोई चीज का दिक्कत नहीं लगा। पर्सनली हम यहाँ पे विजिट किए हैं और सभी जगह सब चीज को देखे हैं, हमें किसी कोई भी चीज का कमी हमें नहीं लगा है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पब्लिक तक ये चीज को सही जानकारी दे रहे हैं। सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपके यहाँ नियमित टेस्ट और डाउट क्लियर किया जाता है या नहीं? देखिए, अगर बात रहा कि टेस्ट का, तो टेस्ट का आपको बता दिया कि चैप्टर वाइज जो भी होता है टेस्ट होता है, और उसके बाद मंथली टेस्ट यहाँ पे लिया जाता है बच्चों का, साप्ताहिक टेस्ट, और 2 दिन 3 दिन पर तो टेस्ट चलते ही रहता है, ऑब्जेक्टिव का 2 नंबर का वैसे। और उसके बाद एक मंथली टेस्ट ओवरऑल होता है कि 1 महीना में बच्चा क्या पढ़ा, मतलब 1 महीना के अंदर बच्चा क्या पढ़ा, वो चाहे मेरा सब्जेक्ट हो या फिर किसी और सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिक्स हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, तो और ओवरऑल सब्जेक्ट जितना भी पढ़ाया गया 1 महीना के अंदर, उन सब से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। और उसके बाद वो वैसा क्वेश्चन रहता है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। और मेरा एक चीज जानते हैं, मूल मंत्र क्या है? सो अगर बच्चा 2011 से लेके 2026 तक, अभी हो गया ना 26 का एग्जाम, 26 तक का अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है तो वो बच्चा 27 का भी सॉल्व कर लेगा। बिल्कुल। अगर जो बच्चा 26 तक मानिए सॉल्व कर लिया तो 27 का काहे नहीं होगा? क्वेश्चन विदेश से थोड़ी ना आएगा, चंद्रमा से थोड़ी ना आएगा, धरती पर से ना आएगा, और किताबे से ना आएगा। किताब से आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछ देगा। अब मैथ है, अब मैथ राजा हम खुद जानबे करते हैं। जी जी, पर्सनली हम जानते हैं, आपको पर्सनली आप जानते हैं। एक लड़का यहाँ पे है जिसका मतलब जिसके जीजा जी शायद हमको बोले थे कि 0 नंबर 2 नंबर लाता था मैथ में, और वो लड़का मैथ पढ़ा, होम ट्यूशन आता था करने के लिए। उनके भैया कहीं ना कहीं गार्जियन का भी सपोर्ट था उनके, कि बताइए मेरे गाँव में मेरा कोई इज्जत नहीं था, अब धीरे धीरे रिस्पेक्ट बढ़ रहा है। तो वो लड़का का जिसका 0 नंबर 2 नंबर आता था, अब भी उसका 76 मार्क्स आया, तो सोचे बहुत ज्यादा इंक्रीज किया। और एक और लड़का है जिसका 86 मार्क्स आया, और इस बार देखिए रिजल्ट का तो
कोई बात ही। सर मैंने जहां तक सुना कि आप संस्था चलाने के साथ साथ में आप यूट्यूब क्लासेस भी देते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन क्लास की अगर बात रहे तो हाँ, यहाँ पे ऑनलाइन क्लास भी चलता है। और बात रहा कि सर मैनेज कैसे करते हैं इतना चीज को, मतलब कि पहला से लेके 10वां तक बिहार बोर्ड, पहला से लेके 10वां तक सीबीएसई बोर्ड, 2 टीचर हैं, उसके बाद ऑनलाइन क्लास, सब कुछ को मैनेज कैसे करते हैं। देखिए ऑनलाइन क्लास करवाने का पर्पस ये था, पहला पर्पस था कि दियारा क्षेत्र है, यहाँ पे लगभग 1 से 1.5 महीना तक लोगों को बाढ़ की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब बाढ़ में बच्चा तो पढ़ने आएगा नहीं कोचिंग, तो उसके लिए ऑनलाइन क्लास बेसिकली हम लोग खोले थे। जो वैसे तो मेरा अगर ऑनलाइन की बात रहे तो हम 4 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, अच्छा। लेकिन अभी तक मतलब 2-4 व्यूज, 50 व्यूज, 100 व्यूज ऐसे जाता है लॉन्ग वीडियो पे, जी। तो अभी नहीं मिल रहा है। बट आगे चल के ऐसा ही सबके साथ होता है, सारे क्रिएटर के साथ ऐसा ही होता है। स्टार्टिंग में तो वही होता है। तो अभी जो है जैसे बाढ़ आ गया 1 महीना के लिए, तो बच्चा कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा। 1 महीना तक जो भी टीचर यहाँ पे ऑफलाइन पढ़ाते हैं वही टीचर ऑनलाइन में नियमित समय के अनुसार आपको ऑनलाइन क्लास देंगे। और ऑनलाइन आपका बच्चा घर में बैठ करके मोबाइल लेगा और मोबाइल में पढ़ेगा और डाउट भी पूछेगा, कमेंट बॉक्स में सर डाउट देगा और हम उसका नाम पढ़ेंगे, अच्छा हम समझ जाएंगे जो बच्चा को कैसे समझाएंगे जो समझ जाएगा। ऑनलाइन पढ़ाने में आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है? ऑनलाइन पढ़ाने में सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है, आपको तब स्टोरी सुनाना पड़ेगा हमको। बिल्कुल आज से अभी तो हम ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हैं, जी। हम थे क्लास 10th में थे। मतलब ऑनलाइन का एक जुनून था कि कैमरा के सामने आए, बच्चों को पढ़ा। क्या था ना कि क्लास 10th में जब हम थे तो फिजिक्स का, मैथ का क्वेश्चन जब अपने क्लास के दोस्त लोग को बताते थे तो उनको अच्छा लगता था। मतलब टीचर से नहीं समझता था, हमसे समझ जाता था, अच्छा समझ जाता। तो हम सोचे जब ये लड़का अच्छा से समझ रहा है तो पढ़ाने के लिए कोई हमको, क्लास 10th में तो कौन देता, कोई संस्थान तो नहीं देता। तो ऑफलाइन क्लास हम मतलब घूम घूम के, जैसे होता है होम ट्यूशन, वो हम पढ़ाते थे क्लास 10th से, ठीक ना। तो सोचे एक दिन मतलब एक जगह जाते थे, यहीं पे अपने गांव में एक शिक्षक आते थे पढ़ाने के लिए, तो उनका बोर्ड था, तो एक लड़का को ले गए और मेरा एक था 10,000 का फ़ोन था। अभी तो अपना पैसा इसी फ़ोन खरीदे हैं, 32,000 का फ़ोन खरीदे हैं अपना ही पैसा से। चलिए। और इससे पिछला फ़ोन जो था 12,000 का फ़ोन था। तो एक लड़का को बोले तुम बुआ इसे कर पकड़ो फ़ोन, और वो फ़ोन पकड़ता और हम जा करके वहाँ पे लगभग 20 मिनट तक एक मैथ का सांख्यिकी है उस पर एक वीडियो बनाए थे। ज़्यादा व्यूज नहीं गया, 20-30 व्यूज गया। फिर उसी दिन से मतलब उस लाट में लगभग 50 वीडियो हम बनाए थे। अच्छा लगने लगा धीरे धीरे। वाह, लेकिन सर एक चीज़ देखिए, अभी जो आपसे हम इतना अच्छा बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो है मेरा मेहनत। आदमी को लग रहा है 10 को व्यूज गया, 20 को व्यूज गया, क्या है वो मेहनत था जो अभी आपको दिखाई दे रहा है। आपका 4 साल का मेहनत है जो आप हमारे साथ बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अभी किसी को ला दीजिए यहाँ पे बैठा दीजिए, बात करेगा, मतलब क्या बोलना है आगे पता ही नहीं चलेगा। तो वो मेहनत था, और वो मेहनत अभी जब हम क्लासेस में आते हैं 50 को बच्चा बैठा रहता है तब झलकता है। सही बात है। मतलब आगे में 50 बच्चा एक बार आए, गुड मॉर्निंग सर, हाँ बैठिए बुआ, क्या हाल चाल है आप सभी का, और कैसे हैं आप सभी लोग, आइए आज का क्लास अपना टॉपिक है। मतलब हेजिटेशन नाम का कोई चीज अब नहीं रह गया है, और वो मेहनत है 4 साल का। और मतलब चुनौतियों, बहुत सारा चुनौतियां है, जैसे कुछ लोगों से रुपया उधार भी मांगना पड़ा, कुछ ट्राइपॉड के लिए पापा भी हेल्प किए बहुत ज़्यादा। मतलब माइक, अब जैसे देखिए शुरुआत में पेरेंट्स को ये लगता है कि माइक लेते, कैमरा लेते, की करते नहीं करते, मतलब कुछ भरोसा नहीं रहता है। फिर भी 300-400 रुपया अपना जुगाड़ करके एक प्लाई लिए थे, और समस्तीपुर में गए हुए थे पढ़ने के लिए 11th में प्लाई लगाए, प्लाई बोर्ड, और उसके बाद प्लाई बोर्ड पर पढ़ाना शुरू किए। उसके बाद वहाँ पे पढ़ाए, फिर घर आए, फिर वही प्लाई बोर्ड लेके आए, घर में रूम में ठोक दिए, फिर वहाँ पे पढ़ाए। और उसके बाद धीरे धीरे जब 12th निकल गए, 12th मतलब फिर बीच में छोड़ दिए थे 6-7 महीने, 12th का एग्जाम आ गया था, तो फिर सोचे जो नहीं अब कुछ बड़ा करना है, अब छोटा मोटा नहीं चला, काम नहीं चलने वाला। काहे कि जब तक पैसा आपको नहीं मिलेगा तब तक मोटिवेशन नहीं मिलेगा। हाँ सही बात है। पैसा ही मोटिवेशन है, सबसे बड़ा मोटिवेशन पैसा है। अगर हम भी इस फील्ड में भी काम कर रहे हैं तो हमको भी क्या चाहिए, पैसा चाहिए। बिना पैसा का मोटिवेशन मिल ही नहीं सकता। तो सोचिए अगर ऑफलाइन कोचिंग से हमको अगर 15-20 हजार भी रुपया आ जाता है तो अच्छा है, तब साथ साथ आप ऑनलाइन भी पढ़ाइएगा ना तो आपको ज्यादा झटका नहीं लगेगा, ताकि आपको पैसा मिल रहा है। पैसा मिल रहा है मतलब मोटिवेशन मिल रहा है, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि सर क्या हो रहा है। तो बहुत सारी चुनौती थी, उनको सामना करते हुए यहाँ तक पहुंचे। अभी भी चुनौती तो अभी भी सामना करना पड़ रहा है। अभी ऊपर एलिवेस्टर है, गर्मी में पढ़ाना पड़ रहा है, तो इसको भी बदलना है। हाँ, मतलब एक छत नहीं था, अब छत है, अब इसको बदलना है बढ़िया से। अपना 1-2 साल में सोचे हैं डिजिटल बोर्ड अपना बढ़िया से हॉल बनाए,
जिसमें 100 बच्चा लगभग बैठ सकता है और अपना पूरा दियारा क्षेत्र का जितना भी स्टूडेंट होगा कर सकते सबको एकदम बढ़िया से पढ़ाना है। सर हम एक चीज आपसे पूछना चाहते हैं कि अभी के टाइम में ऑनलाइन या ऑफलाइन बच्चे को क्या पढ़ना चाहिए, क्या उसके ऑनलाइन लिए या प्रभावी ऑफलाइन रहेगा? प्रभावी क्या रहेगा, जी मतलब किस में अच्छा स्कोर ला सकते जी, हैं। बिल्कुल। देखिए बात रहा ऑनलाइन का, ऑनलाइन वो बच्चे पढ़ते हैं जो पढ़ने में तेज है, सीधा बात समझिए। ढोलक तबला वाला बच्चा ऑनलाइन कभी नहीं पढ़ सकता है, सीधा बोलते हैं, समझ में नहीं आएगा। समझ नहीं आएगा। और समझ अलग चीज है, डेडिकेशन उनके पास नहीं रहेगा, वो बैठ नहीं सकते हैं 4 घंटा लगातार, उनको उलथुली रहेगा, हमको खेलने जाना है, इधर जाना उधर जाना, दोस्त के साथ ये जाना है वो जाना है। तो ऑनलाइन वही बच्चा कर सकता है जिसके पास डेडिकेशन है, जो बैठ करके 4 घंटा लगातार क्लास कर सकता है। और ऑफलाइन उन बच्चों के लिए ऑफलाइन है, और जो बच्चा ऑनलाइन क्लास कर, देखिए बेहतर तो दोनों है, जी पढ़ाई तो दोनों जगह बेहतर हो रहा है। जी जी, ये बस मत कहिए कि सर ऑनलाइन अच्छा है कि ऑफलाइन अच्छा है, पढ़ने वाले, दोनों अच्छा है। हाँ पढ़ने वाले के ऊपर पढ़ने depend वाला करता है। अगर बच्चा है तो आप जैसे 4 घंटा कोई 5 घंटा बैठ रहा है पढ़ने के लिए, उनको जुनून है कि नहीं हमको पढ़ना है, इतना नंबर लाना है, तो उनके लिए क्या बढ़िया है, ऑनलाइन। ऑनलाइन और जो बच्चा ढोलक है तबला है पढ़ने में बकलोल है, उसके लिए ऑफलाइन। अगर मार सोटा से ठीक करता है मास्टर बासम ऑफलाइन में, तो उसके लिए ऑफलाइन सही है। जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है, बेवकूफ है, मतलब नॉर्मल समझिए, जो पढ़ना स्टार्ट किया है, डेडिकेशन है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, गार्जियन के प्रेशर पे पढ़ रहा है, उसके लिए ऑफलाइन ठीक है। और जो बच्चा पढ़ने में ठीक है, नॉर्मल है, बढ़िया है, पढ़ रहा है, हालातों को देख रहा है, उसके लिए ऑनलाइन ठीक है। सर अंत में आप अपने छात्रों और दर्शकों को क्या कहना चाहिएगा? देखिए कहना तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन एक छोटा सा पॉडकास्ट था और जितना हो सका उतना बताए हैं। और शिक्षा क्षेत्र में जाइए, देखिए शिक्षा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पे आपको सरकारी नौकरी हो जाए। बिल्कुल शिक्षा वैसा चीज है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जिसके अंदर जो शिक्षित बच्चा आपको अलग से लग जाएगा, ये शिक्षित बच्चा है, आइए अशिक्षित बच्चा। एक बच्चा को देखिएगा शिक्षित बहुत ज्यादा है, मतलब पढ़ा लिखा है, और आपके साथ अगर अच्छा से बात नहीं कर रहा है तो आपकी नजर में वो अशिक्षित बच्चा है। जी जी बिल्कुल है। बिल्कुल है। अरे शिक्षा का मतलब ये है भाई संस्कार, संस्कार, और संस्कार आपके अंदर नहीं है तो वो शिक्षा का कोई वैल्यू ही नहीं है। सही बात या गलत सही बात? बात है। तो सबसे पहले जो भी दर्शक और छात्र देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लास्ट तक इस पॉडकास्ट को देखे हैं। और जो भी लोग हमसे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं वो यूट्यूब चैनल हमारे रितु साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक से देख रहे हैं या फिर इंस्टाग्राम से क्लिप देख रहे हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा सर, यूट्यूब पे जाइएगा, रितु साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारे आसपास अगर दादूपुर क्षेत्र से होंगे और रूपसवास गांव से देख रहे हैं उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद, काहे कि आप लोग तो देख भी रहे हैं ना। तो दादूपुर क्षेत्र में जैसे रानी टोल, भगवानपुर, शमसीपुर और इन एरियाओं से अगर आप लोग देख रहे हैं तो अपने बच्चों को एक बार भेजिए और सेवा का मौका दीजिए, और आपको कहना नहीं पड़ेगा। उम्मीद रखिए कि आपको कहना नहीं पड़ेगा। जो भी दिक्कत होता है हम खुद गार्जियन को कॉल करके बता देते हैं कि आपका बच्चा पढ़ने वाला है, आपका बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे दिक्कतें नहीं है। और बात रही कि सर क्लासेस कैसे चलेंगे, टाइमिंग क्या चलेगा, पैसा कितना लीजिएगा, क्या कैसे होगा, तो अगर जो भी बगल से हैं, बछवाड़ा से हो गए, मुरली टोल से हो गए, तो वो सब भी आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आइए अपना यहाँ पे बैठते हैं ऑफिस में, फिर आपसे बात करेंगे। डाउन टू अर्थ रहना है, ये नहीं कि अब हम टीचर बन गए तो जहाँ वो जहाँ, वो सब कुछ नहीं। एकदम आइए, मिलिए और क्लासेस के बारे में जानिए। आप लोग का अगर इस वीडियो पे बता दे, बता दीजिए, हाँ, बता दीजिए। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है, बिल्कुल लगभग इस वीडियो पे सर कम से कम 10,000 व्यूज जाना चाहिए। अगर यूट्यूब पे बच्चा देख रहा है तो कम से कम 10,000 व्यूज जाना चाहिए। 10,000 अगर व्यूज चल जाता है इस वीडियो पे, जी तो आपसे हम प्रॉमिस करते हैं, इनसे प्रॉमिस कर रहे हैं, अगर 10,000 व्यूज इस वीडियो पे चल गया तो हम रेगुलर वीडियो डालेंगे, मतलब रेगुलर उस यूट्यूब चैनल पे पढ़ाएंगे, और पढ़ने में बच्चा को मजा भी आएगा। जी। तो इनसे प्रॉमिस किए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आसपास के जो भी दोस्त हैं, भाई हैं, बहन है, जो भी क्लास 10th में है, 9th में, उनको शेयर कीजिए। बेसिकली ऑनलाइन सर 9th और 10th का क्लासेस चलता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे पॉडकास्ट में ज्वाइन किए और इतने सारे बातें किए। तो मैं आप लोग से भी चाहूँगा कि भाई आप लोग भी आइए, इस संस्थान में विजिट कीजिए और अच्छी संस्था को और आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप लोग ही अगर आइए नहीं आइएगा तो सर का मोटिव जो है बच्चों को पढ़ाने का, वो मोटिव इनका खत्म हो जाएगा। तो आइए आप लोग भी पढ़िए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी कि आप आए और हमारे पॉडकास्ट लिए, ठीक ना, बहुत अच्छा लगा। और मिलते हैं फिर, मिलते हैं आप सभी के साथ फिर से पॉडकास्ट आएगा। ये मत सोचिए कि इसके बाद नहीं आएगा, जी जी आज आया है, फिर अपना 10th का रिजल्ट आएगा तो धमाका मचेगा, तो फिर पॉडकास्ट आएगा। और आप लोग ऐसे ही प्यार सपोर्ट दिखाइए और वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि 10,000 व्यूज चला जाए,
और हम अपना जो कामयाबी का रास्ता, अगर भगवान चाहेंगे कि हम वीडियो डालें तो 10,000 व्यूज जाना चाहिए इस पे, ठीक ना। बिल्कुल। चलिए तो पता चल जाएगा। तो फिर मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय भारत।